हेलो एंड वेलकम फ़ोटोशॉप की क्लासेस में। आज हम मौजूद हैं अपने लेसन नंबर 5 के साथ और आज हम सीखेंगे कि किस तरह हम किसी भी इमेज को किसी भी दूसरी इमेज के साथ डबल एक्सपोजर क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह किसी एक इमेज को किसी और इमेज में उसका अक्स जम कर सकते हैं। वैसे तो आप ये किसी भी इमेज के साथ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप जिस भी इमेज के साथ कुछ कर रहे हो तो उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, और अगर वाइट ना हो तो आप उसको ट्रेसिंग करके ट्रेस आउट करके आराम से पेन टूल की मदद से उसका बैकग्राउंड आप वाइट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इमेज ली हुई है, इसके अंदर ऑलरेडी वाइट है लेकिन ये हल्का सा ग्रे की तरफ है, तो मुझे ये बिल्कुल क्रिस्टल वाइट चाहिए। जिसको बैकग्राउंड रिमूव करना, उसको चेंज करना, उसको बदलना सीखना हो तो वो मेरी पिछली वीडियोज़ में जाके देख सकता है। मैंने वहाँ पर ये पिछले लेसन्स के अंदर करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इसका बैकग्राउंड ट्रेस कर लेता हूँ ताकि छोटी से छोटी वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले मैं लूँगा मैजिक बैंड 2 और मैं यहाँ पे किसी भी कलर को पिक करने के लिए उसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो अभी इसने स्किन के ऊपर से और बॉडी के दूसरे हिस्सों से कलर पिक किया हुआ है, तो मैं इसकी इंटेंसिटी पीछे करूँगा। 50 ट्राई करते हैं। 50 के ऊपर भी ये अभी तक पकड़ रहा है कलर, तो मुझे और थोड़ी सी इसकी टॉलरेंस कम करनी पड़ेगी। 30 ट्राई करते हैं। 30 के ऊपर भी अभी भी फेस पे पकड़ रहा है, तो लेट्स सपोज 15 ट्राई करते हैं। 15 के ऊपर काफ़ी हद तक जो है ये इसने अच्छी सी ट्रेसिंग कर ली है, लेकिन कुछ जगह पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे चीज़ें ख़राब हो रही हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि बैकग्राउंड भी वाइट है, फिर ये बंदी भी वाइट है, उसके चेहरे पे वाइट कलर भी आ रहा है, शेड भी आ रहा है। तो मैं नहीं चाह रहा कि मैं अपना पेन टूल से टाइम वेस्ट करूँ क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। तो मैं इसको 17 करके देखता हूँ। 17 के ऊपर भी ख़राब हो रहा है। आई गेस 15 ही हमें करना पड़ेगा, बाकी हम मैनुअल थोड़ा बहुत आगे ट्यूनिंग कर सकते हैं। ये सिलेक्शन मैंने बना ली है। कमांड 0 दबाऊंगा या कंट्रोल 0 दबाऊंगा तो मेरा फ्रेम एग्जैक्ट वहीं आ जाएगा जहाँ पे वो है। तो मैं डबल क्लिक करूँगा, सबसे पहले अपनी लेयर को अनलॉक कराऊंगा और फिर इसके बाद यहाँ एक मास्क का बटन होता है, मैं इसको मास्क कराऊंगा। तो इसने अंदर की चीज़ मास्क कर दी, जिसका मकसद ये है कि जो चीज़ आपने सेलेक्ट की थी उसके बाद वाली या उसके अंदर की चीज़ ने मास्क की है। तो मैं कमांड Z या कंट्रोल Z करूँगा, अंडू करूँगा, नहीं तो आप अंडू यहाँ से भी आगे कर सकते हैं अंडू। तो मैं इधर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से सेलेक्ट इनवर्स, ताकि मेरी ये चीज़ ये वाली चीज़ सेलेक्ट हो जाए। और फिर मैं जाके मास्क करूँगा तो इसने बाहर का बैकग्राउंड मास्क से हटा दिया। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है आपके पास, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इधर से कहूँगा कि मुझे एक सॉलिड कलर आप दे दें। उस सॉलिड कलर को मैं वाइट सेलेक्ट करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा और सॉलिड कलर को हमारी पहली वाली लेयर्स के नीचे रख दूँगा ले जाके। तो अब आप देख रहे होंगे कि प्रॉपर वाइट क्रिएट हो गया। और अगर यहाँ आपको नज़र आए तो ये देखिएगा कि मैंने कहा था ना ये एक्चुअल वाइट नहीं है, ये एक्चुअल वाइट है। ये हिस्सा हमारे वैसे इस्तेमाल में नहीं आने वाला। तो सबसे पहले आप जो है वो क्रॉप कर लें, C फॉर क्रॉप, नहीं तो आप यहाँ से जाके भी ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना फ्रेम एडजस्ट करेंगे कि जितना आपको डबल एक्सपोजर पे क्रिएट करना है करेंगे। ये मैंने क्रॉप किया कमांड 0 ताकि मेरा फ्रेम जो है वो अपने एक्चुअल फ्रेम पे आ जाए। फर्स्ट करें कि मुझे ये ब्लैक जो यहाँ पे इसके कपड़ों का बकिया हिस्सा आ रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ फ़िलहाल इस लेयर के ऊपर हूँ, तो मैं इस लेयर पे क्लिक करूँगा, यहाँ से जाके रेज़र टूल लूँगा और इसको यहाँ से मिटा दूँगा। तो आप देख रहे होंगे काफ़ी हद तक जो इमेज मुझे डबल एक्सपोजर करनी है उसने काफ़ी हद तक मैंने अपना फ्रेम रीएडजस्ट कर लिया, इसका बैकग्राउंड मैंने वाइट कर लिया। अब मेन चीज़ जो आपने करनी है यहाँ पे, आप यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसको करेंगे ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट मैं क्यों कर रहा हूँ? ब्लैक एंड वाइट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो इमेज इसके साथ डबल एक्सपोज करानी है या इसके अंदर जो जम करानी है वो एक कलरफुल इमेज होनी चाहिए, ताकि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है या जो हमारी मॉडल है इसकी सिर्फ डिटेल्स हमें मिले, बाकी जो चीज़ हमें नज़र आए वो हमारी दूसरी इमेज हमें नज़र आए। तो वो कलरफुल होगी तो ज़्यादा अच्छे से प्रोमिनेंट होगी। यहाँ पर तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे जाने दूँगा। और इस बटन पे आपने चेक ज़रूर लगाना है। इसका मतलब ये है, अगर आप यहाँ नोट करें, इधर नोट करें, जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो आप अपनी नज़र यहाँ रखिएगा। मैंने यहाँ क्लिक किया तो इसने यहाँ पे एक डाउन एरो बना दिया। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो भी चीज़ हो रही है, जो यहाँ पे हमने ये चीज़ इस लेयर में हमने अप्लाई की है, वो उसके ऊपर डायरेक्टली हो रही है। और इसके ऊपर जब हम बाद में अगर कोई और लेयर भी लेते हैं और इसके बाद में लेयर जो हम जिस पर कोई भी काम करेंगे वो इस पे अप्लाई होगी, वो वाली भी फिर इसी पे अप्लाई होगी, और इसके ऊपर जितनी लेयर्स पे हम काम करते जाएंगे वो भी इस पे अप्लाई होगी, जब तक हम ये वाला चेक क्लिक करते रहेंगे। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट किया था। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे हम साइड में बंद कर देते हैं, जगह खा रहा है स्क्रीन की।
इसके बाद हम लेंगे यहाँ से कर्व्स। कर्व्स क्यों कर रहा हूँ? वैसे तो पिक्चर के अंदर काफ़ी हद तक वाइट एंड ब्लैक है ही, लेकिन मुझे यहाँ पे जो ब्लैक का एरिया है इसके अंदर अभी भी कुछ डिटेल्स नज़र आ रही हैं और मैं चाहता हूँ कि वो डिटेल मुझे बिल्कुल नज़र ना आए, तो मैं इसको बिल्कुल क्रश करूँगा, उसको और ब्लैक की तरफ लेके जाऊँगा। आप ये एक्सपेरिमेंट्स लेवल्स के साथ, कर्व्स के साथ कर सकते हैं अपना हाथ साफ़ करने के लिए। तो मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दूँगा, कोशिश करूँगा कि बिल्कुल ब्लैक जेट ब्लैक ना हो जाए, ताकि मुझे थोड़ी सी यहाँ पर हल्के से बाल और थोड़ी सी डिटेल्स नज़र आने लगे। अगर बिल्कुल जेट ब्लैक हो जाएगी तो बहुत ही ख़राब इमेज हो जाएगी। तो मैं इसको हल्का सा अपने मतलब के हिसाब से करूँगा। आई गेस इतना बहुत है। थोड़ी सी अगर मैं ब्राइटनेस बढ़ाना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। और इसको भी मैं यहाँ से ये वाला बटन दबा दूँगा, तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया। ये दो चीज़ें करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि हमने क्या क्या ऑप्शंस इसके ऊपर अप्लाई कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम सबसे इम्पोर्टेंट काम करेंगे कि अब जो हमारी इमेज है हम उस इमेज को लेकर आएंगे यहाँ पे, जो आपने इसके ऊपर डबल एक्सपोज करानी है। मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा इस इमेज को, मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करूँगा। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये है कि मैं इसको एडजस्ट करूँगा। अभी आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल प्रॉपरली ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है, एडजस्ट नहीं हो पा रही। उसकी वजह ये है कि मैंने शिफ्ट नहीं दबाया, और शिफ्ट के साथ अगर मैं ऑप्शन दबा दूँ तो ये बिल्कुल बीच से छोटा बड़ा होना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं ऑप्शन छोड़ के सिर्फ शिफ्ट दबाऊँ तो ये एक कॉर्नर से, लेफ़्ट कॉर्नर से छोटा बड़ा होना शुरू हो जाएगा। क्या वजह है कि शिफ्ट ऑप्शन के साथ ये बड़ा होता है? इसकी वजह यह है कि ये जो आपको सेंटर में मार्क दिख रहा है, अगर इसको आप यहाँ मूव कर दें और शिफ्ट ऑप्शन दबाएं तो ये यहाँ से छोटा बड़ा होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल हम इसको सेंटर ही रखते हैं क्योंकि हमें सेंटर से ही छोटा बड़ा करना है। तो मैं यहाँ से करके इसको एडजस्ट करूँगा, इतना एडजस्ट करूँगा कि मेरी मॉडल जो है वो, ये देखें अभी ये यहाँ से एडजस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यहाँ चला गया है। तो उसको मैं वापस यहाँ लाऊँगा सेंटर में। इस मॉडल को मैं बिल्कुल अपनी इमेज के अंदर बिठा दूँगा, एंटर करूँगा और मैं देखूँगा ओपेसिटी गिरा के कि क्या मुझे इधर ही ये चीज़ें फिल हुई चाहिए, जो कि मुझे लगता नहीं। मुझे थोड़ा सा स्काई भी चाहिए, मुझे आसमान भी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसके फेस से कम हो जाएं बिल्डिंग्स और आसमान थोड़ा ज़्यादा हो जाए। एक आंख पे थोड़ी सी अगर बिल्डिंग दिख भी जाए तो कोई मसला नहीं। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करूँगा और फिर राइट क्लिक करके इधर से क्रिएट क्लिपिंग मास्क करूँगा, तो उससे होगा ये। अब आप देखें कि इस एरो के बनाने का फ़ायदा हमें ये हुआ कि ये क्लिप मास्क इसने यहाँ से इस इमेज के ऊपर जो हमने मास्क उठाया था इसके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई किया। तो अगर आप बंद करके देखें तो इसने इसी के ऊपर अप्लाई किया। अब इसको करने के बाद मैं क्या करूँगा, हमारी जो मास्क की का ऑप्शन था, मैं मास्क पे क्लिक करूँगा और फिर रेज़र टूल लूँगा, ई फॉर रेज़र, वरना तो आप यहाँ से जाके क्लिक कर सकते हैं। थोड़ा सा जूम करूँगा और मैं चाहता हूँ कि इसकी आँखों की डिटेल्स मुझे काफ़ी नज़र आए। रेज़र की डिटेल्स के अंदर फ्लो हम कर लेंगे कमोबेश 20 आई गेस। राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ब्रश का ऑप्शन आ जाएगा। तो हार्डनेस में 0 कर देता हूँ। साइज़ वगैरह तो खैर मैं एडजस्ट कर ही लूँगा कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू। तो इसको रहने देते हैं यहाँ पे और यहाँ से क्लिक करके इसको हटा लेते हैं। यहाँ से साइज़ छोटा बड़ा करके मैं चाहता हूँ इसकी आँखें और थोड़ी सी आईब्रोज जो है वो मुझे प्रॉपरली नज़र आए। ओपेसिटी चाहे तो आप और गिरा सकते हैं, मैं ओपेसिटी गिरा लेता हूँ। या एक काम करते हैं कि मैं ओपेसिटी 100 रखता हूँ कॉर्नर्स पे। तो जो चीज़ें मुझे इसकी प्रोमिनेंट दिखानी है वो ओपेसिटी में वहाँ पे 100 रख के ऐसे इस वजह से रिमूव कर लेता हूँ। और फिर मैं ओपेसिटी कम करके इसकी दूसरी आँख की तरफ जाऊँगा और यहाँ से दूसरी आँख मिटाना शुरू करूँगा। नाक की तरफ से मिटाऊँगा, फेस की तरफ से मिटाऊँगा और ओपेसिटी कम करूँगा और पीछे जाऊँगा और यहाँ तक चले जाऊँगा। थोड़े कान की तरफ भी थोड़ा सा कम कर लूँगा। वैसे मास्किंग तो बहुत सारे तरीक़ों से हो सकती थी, लेकिन ये वाले तरीके का हमें फ़ायदा ये हुआ कि अगर यहाँ से आप खुल बंद करके देखें तो आपकी इमेज अपनी जगह है और मास्क हुई भी चीज़ अपनी जगह है। प्लस हमें फ़ायदा ये भी है कि हम अपनी इमेज को जो हमने यहाँ पे डबल एक्सपोज कराई है इसको हम आगे पीछे हिला भी सकते हैं कि जहाँ पे हमें एक्सपोजर चाहिए उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक नहीं चाहिए तो मैं नीचे कर दूँ, और मुझे आसमान चाहिए, बिल्कुल आसमान चाहिए तो मैं ये भी कर सकता हूँ। फ़िलहाल के तौर पर हम इसको यहाँ ही रखते हैं जहाँ पर ये एक्चुअल में थी। यहाँ से हम ओपेसिटी इसकी वापस 100 कर देंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरह हमने एक इमेज को डबल एक्सपोज कराया है। यहाँ पे हल्के से कान हमें नज़र आ रहे हैं।
आप चाहें तो रेज़र टूल लेके ई फॉर रेज़र टूल आप थोड़े से कान और बाहर निकाल सकते हैं थोड़ी सी। अगर आप चाहें तो इस लड़की की यहाँ पे मांग थी, उस मांग को आप थोड़ा सा और बाहर निकाल सकते हैं ताकि बादल भी लगें और थोड़ा सा फेस का टेक्सचर भी हमें बाहर नज़र आ जाए। यहाँ से थोड़ी सी आप इसकी चिन भी बाहर निकाल सकते हैं। मतलब ये कि आप जिधर जिधर से चाहें आप उधर उधर से चीज़ें अपनी बाहर निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ से हमें फ़ायदा ये हो सकता है। और मज़ीद हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम इसके कलर्स के साथ भी खेल सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इसके लेवल्स कमांड एल या कंट्रोल एल दबा के इसको और थोड़ा सा ब्राइट या और थोड़ा सा डार्क करूँ या और शार्प करूँ तो आप वो भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि कमांड बी या कंट्रोल बी दबा के इसके कलर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल फ़र्ज़ करें कि मुझे थोड़ा सा येलो की तरफ इसको चाहिए या थोड़ा ग्रीनिश की तरफ चाहिए, हाइलाइट्स में मुझे ब्लू ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हैं। दूसरा एक मज़े की बात जो आप कर सकते हैं, इसके ऊपर आप ब्लर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये सब अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी इस थंबनेल पे नहीं बल्कि इस थंबनेल पे क्लिक होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी इमेज है बिल्डिंग वाली और ये आपका मास्क है। तो मास्क के ऊपर कुछ अप्लाई नहीं होगा, मास्क से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप उस पर कुछ अप्लाई करते हैं। आपकी इमेज पे क्लिक होना चाहिए। आप फ़िल्टर पे जाएं, ब्लर में जाएं, आप यहाँ पे गैज़न ब्लर लगाएं। आप चाहें तो उसको थोड़ा सा ब्लर कर दें ताकि आपकी इमेज और थोड़ा सा ऐसा लगे कि शीशे के थ्रू देख रही है, या अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे शीशे के ऊपर कोई बंदी खड़े होकर बाहर झांक रही थी और बाहर जो बिल्डिंग्स हैं वो नज़र आ रही है। लेकिन हम इसको बिल्कुल 1 पॉइंट समथिंग कुछ लगाएंगे या 0.8 समथिंग कुछ लगाएंगे। आई गेस 0.6 इज़ इनफ। तो आप देख सकते हैं किस तरह हमने इमेज को डबल एक्सपोज कराया, काफ़ी बेहतर तरीके से हमारी इमेज नज़र आई है। आप किसी भी इमेज को इस तरह करा सकते हैं। और आप एक और काम ये कर सकते हैं कि आप न्यू लेयर लें इस ऑप्शन के थ्रू और उसके ऊपर अपना मनपसंद कलर फेंकें और उसको आप यहाँ से स्क्रीन करा दें, लाइटिंग करा दें, ओवरले करा दें और फिर ओपेसिटी के साथ आप खेल के ओवरऑल आप बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारी चीज़ें आप इसके साथ क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम करके एक खूबसूरत सा हल्के से टोन के अंदर डबल एक्सपोजर भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से मास्क को भी लाइटिंग करा सकते हैं और आप देखें कितना अच्छे से ये क्रिएट हो गई। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि मास्क को लाइटिंग ना कराऊँ तो बेहतर है। आप देख रहे हैं कितना फ़र्क पड़ता है। एक लेयर मैंने इसके ऊपर ऐड करके उसके ऊपर कोई कलर चढ़ाकर उसके ऊपर हल्की सी उसकी ओपेसिटी कम की तो कितना फ़र्क आ गया। इसी तरह अगर मैं सोचूं कि मैं इसको येलो में लेके चले जाऊं और फिर मैं इस पर येलो कलर अप्लाई करूं तो आप ये भी देखें कि इस पर कितना फ़र्क आ गया। यहाँ से आप ओपेसिटी बढ़ा के चेंज कर सकते हैं। तो आज के लेसन से हमने सीखा कि आप किसी भी इमेज को बहुत इजीली किसी भी तरह से डबल एक्सपोज करा सकते हैं, उसके अंदर 2 पिक्चर्स को जम कर सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। अपने दोस्तों, अजीज़ों, अकारिब में, बच्चों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस स्किल्स को सीखें और अपने आप को फ़ायदा दे सकें और दूसरों को भी फ़ायदा दे सकें।